राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हो रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके लिए मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि हमारा मंच समृद्ध है, सुशोभित है। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी को, माननीय मंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मध्य प्रदेश शासन, कृपया आए और हमें उद्बोधित करें। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और मध्य प्रदेश के जननायक, प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा उनका कर्तव्य ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन। मंचासीन हमारे भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री परम आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से बहुत स्वागत करता हूं और भरपूर जुड़े हमारे केंद्रीय नगर विमानन मंत्री आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। मंचासीन हमारे मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जावान और ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही हमारे मध्य प्रदेश लघु निगम की चेयरमैन आदरणीय हेमंती जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे जिले के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के दो अध्यक्ष आदरणीय कमल माखीजानी जी, आदरणीय कौशल शर्मा जी और जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन मनीषा जी भी, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित सभी हमारे परिवार के जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए सभी नगर के सभी सम्मानीय नागरिक बंधु और माताएं बहनों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हमारे आने वाले भविष्य का चुनाव जो बच्चे उनको बच्चों को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला बाल विकास के माध्यम से जो राशि बच्चों के खाते में पहुंचाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं उनका हृदय से वंदन करता हूं और साथ ही इस कार्यक्रम का एक अलग, मैं ये कहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक अलग वातावरण बनता है और इस प्रकार से पूरे प्रदेश में हमारे बालिकाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कोरोना के समय भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से इनको आवश्यकता उनके खाते में राशि पहुंचाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है और इस कार्यक्रम में मैं उनका पुनः अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा सर। और अब एक संक्षिप्त उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन। धन्यवाद आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा सर। और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बालिकाओं के लिए एक अपने दिल में इतने संवेदनशील हैं, उनके लिए ऐसे व्यक्तित्व के धनी
परम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, परम श्रद्धेय हमारे नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, परम श्रद्धेय भारत सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय इमरती देवी जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय कमल माखी जानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण के अध्यक्ष कौशल जी और सफाई के अग्रदूत आदरणीय, मैं सिर्फ आपके और वरिष्ठ नेतृत्व के बीच में ज्यादा समय नहीं देता। अभी तत्काल में एक घटना घटी, एक बच्ची का गला चीन के धागे से, पतंग के धागे से कट गया, मंजे से कट गया और बच्ची शांत हो गई। तो उनके दिल में बच्चियों के प्रति कितनी संवेदना थी कि उस जो ये क्योंकि मंजे पर रोक थी, तो उस मंजे वाले बेचने वाले लोगों की दुकानों को ध्वस्त कर आगे ऐसे बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ये संदेश दिया। ये हर व्यक्तित्व के अंदर नहीं होता, तो सिर्फ समझने की बात है कि उनके दिल के अंदर बेटियों के लिए क्या स्थान है, और मैं इस संवेदनशीलता के लिए उनको पुनः प्रणाम करता हूं। और इसी तेज रफ्तार के साथ जो वो कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोग यहाँ सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को, माननीय नरेंद्र सिंह जी को और सुनने यहाँ पधारे। जय हिंद, जय भारत। ये मेरी छोटी लाडली रो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाडली बेटी पे अन्याय नहीं होना चाहिए, और इसलिए अगर इनको देना है 3 बेटियों को बचत पत्र देके, और ऐसी बेटी को मुझे लगता सुविधा से घर भेजना ज्यादा ठीक होगा। इसलिए आप पहले की दिला लें, और फिर मैं मेरी बहन से कहूंगा कि मैं घर में ले जाऊंगा, बेटी को घर ले जाना, नहीं तो 1-1.5 घंटे कार्यक्रम चलेगा तो बेटी का अन्याय हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं है सर। धन्यवाद सर। इन योजनाओं में लाभान्वित करने के लिए श्रीमती वर्षा मौर्य, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आपको लाभान्वित किया जा रहा है। ये भारत सरकार की योजना है। कुमारी नीति, आप मंच पर आए। कक्षा 6 में अध्ययनरत छात्रा 2000 रुपए की इसको धनराशि का चेक दिया जा रहा है। कुमारी वेदांशी श्रीवास्तव, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पहली बालिका लाडली। और मुख्यमंत्री महोदय, अब हमारे ग्वालियर शहर की जो महिलाएं हैं जिन्होंने गौरवान्वित किया है, श्रीमती सरबली यादव, सरपंच पंचायत बड़ेरा,
माननीय मुख्यमंत्री सर की संवेदनशीलता लाडलियों के प्रति कि वे मंच से लगातार देख रहे थे कि बच्ची बेचैन हो रही है और अब उन्होंने कहा है कि इन्हें घर पहुंचाने की व्यवस्था भी तत्काल की जाए। सर ने छोटी बेटियों के लिए कहा कि ये मौसम भी ऐसा है कि इन्हें बहुत देर तक नहीं बैठाया जा सकता और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन विभाग, भारत सरकार, दिल्ली से वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया सर। आदरणीय हमारे प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मेरे शिवराज सिंह चौहान साहब, मंच पर आसीन केंद्र सरकार में हमारे कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन दोनों मंत्रीगण आदरणीय बंधु सिंह जी, आदरणीय भरत सिंह जी, इमरती देवी जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा जी, कमल माखीजानी जी, आदरणीय मनीषा जी और इस सभागार में उपस्थित और इस सभागार से जो प्रस्तुतिकरण की जा रही है मध्य प्रदेश के कोने कोने में हर जिले में हमारी मातृशक्ति, जिनको मैं प्रणाम करना चाहता हूं, और मेरे भाई और बहन, नारी तो नारायण, आज ये शब्द हमें याद आते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, और ये शब्द किसी साधारण व्यक्ति के नहीं, लेकिन ये शब्द स्वामी विवेकानंद जी के थे। और आज इस दिवस पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, जब हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं, मातृशक्ति को हम लोग प्रणाम करते हैं, मुझे याद आता है कि एक समाज सुधारक ने स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न पूछा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, और ये शब्द किसी साधारण ने अपने जवाब में कहा कि केवल एक चीज अगर इंसान करे कि महिलाओं के कार्य में हम लोग हस्तक्षेप करना बंद करें, तो महिला और महिलाएं अपनी शक्ति के आधार पर स्वयं केवल अपना नहीं लेकिन विश्व का उत्थान कर पाए। और आज ये सिद्ध हो गया है विश्व भर में, और भारत में हमारी प्राथमिकता है नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, और हमारा धर्म बन चुका है कि उनके बाधाओं को हमें दूर करना। और आज किस तरीके की बाधाओं का सामना उनको करना पड़ता है? 3 तरीके की बाधाएं: सुरक्षा, स्वास्थ्य और समानता। और अगर हम देखें कि आज घर की बेटी केवल परिवार के लिए लक्ष्मी नहीं होती, लेकिन पूरे देश के लिए लक्ष्मी होती है और पूरे विश्व के लिए लक्ष्मी होती है। और इसलिए अगर आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना होगा, तो पहले प्राथमिकता से हमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा। और आज ये सर्वविदित है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बाकी रहा जहां बेटियों ने अपना परचम न लगाया, बालकों को और बेटों को पीछे न रखा हो, और
सेवा हो, स्पोर्ट्स हो, एक्सट्रीम फिटनेस की स्पोर्ट्स हो, इतना कि ओलंपिक्स में अगर हम आज तक के पदक को देखें तो जहां भारत ने 15 पदक ओलंपिक्स में जीते हैं, उसमें से 7 पदक हमारी बच्चियों ने, हमारी लाडलियों ने, हमारी महिलाओं ने भारत के लिए जीते। और आज एक संदर्भ में हमारे मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहूंगा कि ग्वालियर की एक बेटी आदरणीय शिवराज सिंह जी, शुभदा भोसले गायकवाड़, आज के दिवस पर ओमान में लेजेंड लीग क्रिकेट की अंपायरिंग कर रही है और पूरे विश्व की सबसे नौजवान अंपायर है, जो एक रिकॉर्ड हमारी ग्वालियर की बेटी ने विश्व स्तर पर स्थापित किया। और यही एक सोच और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की सदैव रही। महिला सशक्तिकरण, एक तरफ केंद्र में 2015 से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरुआत की गई थी, महिला सशक्तिकरण की, महिला शक्ति केंद्र सबसे पिछड़े इलाकों में स्थापित किया गया। स्वास्थ्य लाभ के लिए उज्ज्वला योजना स्थापित की, जो एक संजीवनी की तरह हमारी महिलाओं के लिए आज उपस्थित हो चुकी है। और एक तरफ हमारे पास जहां देश महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है, वहीं प्रदेश में आज इस कार्यक्रम में जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का झंडा अपने पूर्ण कार्यकाल में केवल मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश को एक उदाहरण बना दिया है पूरे देश के। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जहां महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा अपने पूरे कार्यकाल में सबको करके दिखाया। इसी के साथ साथ अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम तो एक तरफ हमारे पास है उदाहरण अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, जहां महिलाओं की क्षमताओं को रोका जाता है, और दूसरी तरफ हमारे पास उदाहरण है भारत का, जहां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का नया आयाम रचा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लाडली लक्ष्मी योजना जो मुख्यमंत्री जी ने क्रियान्वयन की है पूरे प्रदेश में, मातृ वंदना योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित, इन दोनों के तहत लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो सोच और विचारधारा हमारे मुख्यमंत्री की रही, 40 लाख महिलाएं आज तक लाभान्वित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 42 जिलों में ये संचालित आज हो चुका है। और कई प्रशिक्षण की कार्यक्रम जिससे हमारी महिलाओं को एक नया लाभ मिला। जो लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री जी ने लागू की, महिलाओं को एक नई शक्ति प्रदान करने की कोशिश की। और जिस कार्यक्रम में भी जाते हैं, कन्या पूजन का कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने की। हमारी लाडलियों को लक्ष्मी के स्वरूप में दिखाने का काम मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और आज हर शासकीय कार्यक्रम में उस सोच विचारधारा का क्रियान्वयन होता है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और आज के दिवस पर जो मातृ वंदना योजना के तहत, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 10,000 महिलाओं को राशि वितरित की गई है, इस कार्यक्रम के जरिए मैं दोनों प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारी सोच विचारधारा होनी चाहिए कि नारीवाद महिलाओं को मजबूत करने के बारे में अकेले एक मुद्दा नहीं, लेकिन नारी शक्ति को विश्व पटल पर उजागर करने का एक संकल्प। और हमारे देश में अगर हम प्रगति और विकास चाहते हैं तो वो तभी संभव हो पाएगा जब नारी शक्ति को साथ में लेकर हम लोग बढ़े, हमारी आधी आबादी को साथ में लेकर हम बढ़े। तो आज के इस दिवस पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं
और मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम उन्होंने ग्वालियर में आयोजित किया और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में महिलाओं का उत्थान, महिलाओं की प्रगति में हमारा मध्य प्रदेश देश में अव्वल नंबर में रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत और जय नारी। धन्यवाद आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया महोदय, इतने आत्मीय और ऊर्जा से भरे उद्बोधन के लिए। मैं बढ़ूंगी लेकर ये विश्वास अथाह, जब चलेगा युगों युगों तक मेरे पद चिन्हों की राह। ये हमारी ओर से भरोसा, हर बेटी की ओर से भरोसा हमारे मुख्यमंत्री महोदय को। और अब विनम्र अनुरोध माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, आपका उद्बोधन हमारे लिए ऊर्जा भरा एक संदेश होता है। आज के इस गरिमामय अवसर पर गालवलीसी की इस पवित्र तपोभूमि के सानिध्य में हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय, संवेदनशील और गरीबों के हितों की रक्षा पूरे संकल्प के साथ काम करने वाले हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इस अवसर को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सबके मध्य वर्चुअल रूप से जुड़े केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय श्री प्रद्युमन सिंह जी, भारत सिंह जी, निगम की अध्यक्ष बहन इमरती देवी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष द्वय कमल माखीजानी जी, कौशल शर्मा जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन मनीषा जी, स्वच्छता दूत के रूप में हम सब के मध्य। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि इस खास कार्यक्रम में शामिल हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और तकरीबन बालिका दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको और वर्चुअल रूप से जुड़े प्रदेश भर के सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आज के दिन माननीय शिवराज जी ने इस कार्यक्रम के लिए ग्वालियर को चुना, उसका हृदय से मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस अवसर पर कुछ लोगों का सम्मान होना है और कुछ लोगों को राशि डीबीटी के द्वारा उनके खाते में पहुंचाई जा रही है। यह उन सब के लिए भी निश्चित रूप से प्रसन्नता का अवसर है और हम सब उनकी प्रसन्नता के साक्षी बन रहे हैं। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। शिवराज सिंह जी हमारे राज्य के बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। लगभग उनका 40 साल का सार्वजनिक जीवन है और इस सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के बाद लगातार समग्र समाज के प्रति, गरीबी के प्रति, बेबसी के प्रति, पीड़ा के प्रति, गांव के प्रति,
किसान के प्रति, बहन के प्रति, बेटी के प्रति जो उनके मन की संवेदनशीलता है वह निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। मुझे उनके साथ अनेक वर्षों से काम करने का अवसर मिला है। मैं भली भांति उनको और उनकी संवेदनशीलता को जानता हूं। जब वो विधायक भी नहीं थे उस समय भी उनके मन में रहता था कि गरीब की जो बेटी है उसके हाथ कैसे पीले हों, क्योंकि बेटी है तो शादी करनी है, शादी करनी है तो शादी में खर्चा चाहिए, गरीब के घर पर खर्च नहीं है इसलिए बेटी के हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं। तो उस कालखंड में भी वो अपने मित्रों को इकट्ठा करके कुछ गरीब बेटियों की शादी हो जाए इस बात का इंतजाम करते थे। फिर वे विधायक बने तो उनकी क्षमताएं बढ़ी तो उन्होंने शादियों की संख्या बढ़ाई। फिर वे सांसद बने तो सांसद के रूप में उनका व्यापक दायरा बढ़ा तो उन्होंने फिर गरीब बेटियों के प्रति जो अपना दायित्व है उस दायरे को और बढ़ाया। और इतना ही नहीं, जो गरीबतम परिवार की बेटियां थीं उन बेटियों को शैशव अवस्था में लाकर अपने घर पर रखा, उनको पढ़ाया लिखाया और जब वो तरुण हो गई तो उनके हाथ पीले करके कन्यादान लेकर आपने और भाभी जी ने उनको विदा किया। यह उनकी संवेदनशीलता का परिचय है। जब उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में लैंगिक असमानता थी। जब भी मध्य प्रदेश के बारे में समीक्षा होती थी तो यह लैंगिक असमानता अभिशाप के रूप में दृष्टिगोचर होती थी। शिवराज जी के मन में पहले से ही वेदना थी और जब मुख्यमंत्री बने तो यह वेदना और बढ़ी और उन्हें लगा इस दिशा में कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। लोग बेटी को आने से क्यों रोक रहे हैं, इसके कारण में जाना चाहिए। तो जो पुराने अनुभव थे उन अनुभवों के आधार में अर्थाभाव भी एक बड़ा कारण था और इसलिए शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी योजना का सृजन किया। आज लाखों की तादाद में लाडली लक्ष्मी बेटियां पूरे मध्य प्रदेश में हैं, अच्छा जीवन यापन कर रही हैं, उत्तरोत्तर प्रगति कर रही हैं, तरुण होकर घर बसा रही हैं और देश की प्रगति में अपना अप्रतिम योगदान करने में वो सक्षम हो रही है। यह योजना मध्य प्रदेश में बनी, लेकिन मध्य प्रदेश की इस योजना को देश के हर प्रांत ने अनुकरण किया और मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को एक नहीं अनेक योजनाओं की दृष्टि से पूरे देश को मार्गदर्शन करने का यह गौरव हासिल हुआ। इसके लिए मैं शिवराज सिंह जी को हम सब लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। लाडली लक्ष्मी के पश्चात बेटी बड़ी होगी, वो कॉलेजिएट एजुकेशन में जाएगी। कॉलेज एजुकेशन में उसका पढ़ाई में खर्चा और ज्यादा होगा। गांव की बेटी योजना बनाई, बिटिया का खर्च परिवार में न पड़े, इस बात की लगातार चिंता शिवराज सिंह जी को रही। उसका सद परिणाम आज मध्य प्रदेश में देखने को हम सब लोगों को निश्चित रूप से मिलता है। गरीब बेटियों का विवाह हो जाए उसके लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी। लाखों कन्याओं का विवाह मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से संपन्न किया गया। जब योजना बनी थी तो
कुछ लोग उस योजना का उपहास भी उड़ाते थे, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि जब कोई नई बात संवेदनशीलता के साथ आती है तो पहले लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, फिर थोड़ा बहुत उसका विरोध करते हैं और अंततोगत्वा योजना विजय को प्राप्त कर जाती है। और हम जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना देश के हर प्रांत की कन्यादान योजना के रूप में तब्दील हो गई है। यह भी मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। बेटियों के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है वह निश्चित रूप से बहुत ही अनुकरणीय है और हमारे मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज जी की एक कोशिश रहती है कि मध्य प्रदेश की बेटी हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करे। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से लगातार नरेंद्र मोदी जी का भी हाथ पूरा का पूरा मध्य प्रदेश की सरकार के साथ रहता है। नरेंद्र मोदी जी देश को आत्मनिर्भर भारत के रूप में तैयार करना चाहते हैं, न्यू इंडिया के रूप में निर्मित करना चाहते हैं। 21वीं सदी में भारत दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बने, इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारी बेटियों के बिना इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए केंद्र सरकार ने भी अनेक योजनाएं लागू की, अनेक प्रावधान किए। आज उसका परिणाम हम सब लोगों को देखने को मिलता है, चाहे साइंटिस्ट के क्षेत्र में हो, चाहे सैनिक स्कूल में आरक्षण का मामला हो, चाहे वो आर्मी में कमीशन का मामला हो, चाहे पायलट बनने वाली हमारी बेटियां हों, चाहे अंतरिक्ष में काम करने वाली हमारी बेटियां हों, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नाम कमाने वाली बेटियां हों। देश का नाम हर जगह बेटियां रोशन कर रही हैं। बेटी हमारी संस्कृति में हमेशा पूज्य रही है। बीच में एक कालखंड ऐसा आया था जब वो उपेक्षा की शिकार हुई, लेकिन आज समय करवट ले रहा है, सरकारों की दिशा ठीक है। आने वाला कल भारत का कल है, इसलिए बालिका दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश भर की और देश भर की बेटियों को अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो उत्तरोत्तर ऊंचाइयां प्राप्त करें और भारत माता के को परम वैभव के शिखर में पहुंचाने में अपना योगदान करें। पुनः नरेंद्र मोदी जी को और शिवराज जी को बहुत अच्छी योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर सर। मैं पग पग चिड़िया सी चहकूं, पंखों सी पाई कोमल मुस्कान, खिलने दो कलीसा मुझको, मुझसे महके ये सारा जहान। और ये उम्मीदों को पंख दिए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और आश्वस्त भी कर रही हैं हमारी ये बेटियां कि हर जगह वो एक आशा का दीप जलाकर रखेंगी और कहीं पर भी वो उन्हें निराश नहीं करेंगी। बहुत विनम्र अनुरोध के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन। मैं तो अनुरोध करने के पहले ही आते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री ग्वालियर के हमारे सपूत आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री, प्रदेश के विकास में सदैव योगदान देने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य, ऊर्जा मंत्री, लेकिन वो वन इन ऑल है, बाकी काम भी करने लगते हैं कई बार,
भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे उद्यानिकी मंत्री, जिन्होंने उस विभाग को एक नई दिशा दे दी, आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारी बहन जो महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है, अब निगम की अध्यक्ष श्रीमती इमरती देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई कमल जी, भाई कौशल जी, बहन मनीषा जी जो हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ विशेष रूप से आज उपस्थित मेरी प्रिय बहन श्रीमती सरस्वती जी, यहां और पूरे प्रदेश में उपस्थित मेरी प्रिय बहनों, लाडली भांजियों और प्यारे भाइयों, आज मैं जिला प्रशासन ग्वालियर को बधाई देना चाहता हूं। ये कार्यक्रम आज ही दोपहर में तय हुआ। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस था। पहले मन में था भोपाल कार्यक्रम करें, लेकिन आज कैलाश विधानसभा में, जौरा विधानसभा में कार्यक्रम था, तो फिर दोपहर में लगभग 10-11 बजे मेरे मन में आया कि बेहतर ये होगा कि भोपाल जाके हम कार्यक्रम करें, उसके बजाय गालव ऋषि की इस पवित्र भूमि ग्वालियर की इस पवित्र धरा में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाए। और दोपहर को क्या कहा, और आनंद फानंद में जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। छोटी बेटियां, मैंने पहले ही कहा था कि उनको बुलाना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लाडली लक्ष्मी का पैसा जाना था, उनको बुलाया। उनने मैंने आग्रह करके उनको वापस भेजा। देखिए, एक सवाल मेरे मन में आता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों? क्या हर दिन बेटी का नहीं हो सकता? क्या हर पल बेटी का नहीं हो सकता? ये दिवस मनाने का मतलब क्या है? दिवस मनाने का मतलब है कहीं ना कहीं आज भी मां, बहन और बेटी को उचित स्थान और पूरा न्याय नहीं मिला है। स्थितियां बदल रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। पहले वाली परिस्थिति आज नहीं है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र सिंह जी जो कह रहे थे योजनाओं के बारे में, मैं तो बचपन से देखा। मैं भाई था, मेरी बहन थी, लेकिन मेरे अपने घर में, गांव में, मुझे ये लगता था कि मेरी दादी मां भी भेदभाव करती है। मैं ज्यादा लाडला था। भैया आजा, शुद्ध दूध पी ले, पहले तू खा ले, और बहन को रोज बाद में खा ले। मैं ये मानसिकता की बात कर रहा हूं। ये आमतौर पर घर घर की कहानी थी। बेटा अगर जन्म ले तो खुशियां मनाई जाए, बधाइयां गाई जाए, मायके वाले भी लड्डू ले लेके चले आए, साड़ी, बहन के लिए कपड़ा, भांजा आया है, हंस फायर होते थे, बेटा आया जरा बंधु के चला। और गांव में बैठने का वो ढपला बजता था, चटक धन धन बजता था, वही बजा देखा है। और बेटी अगर आ गई तो मां का चेहरा भी उतर जाता था जैसे बेटी नहीं कोई आफत हो गई। और बचपन से ये बात मेरे मन में चुभती थी। एक मां की कोख से जन्म लिया, बेटा ने भी लिया, बेटी ने भी लिया, लेकिन आखिर मां ही तो भेदभाव करती है। मन में चुभती थी बात कही थी, बेटा बेटी एक बराबर क्यों नहीं? अब स्थितियां बदली है, लेकिन पूरी तरह नहीं बदली, ये भी मैं कहता हूं। घरेलू हिंसा
पत्नी में लड़ाई हो जाए तो पतिदेव के अधिकार समझते थे, लट हो जाए और पत्नी जी को मार दे। थप्पड़ पर तो बहुत आम बात की स्थिति थी। मैंने अपने गांव में देखा, क्यों नारी केवल सेवा करने के लिए, क्या उसकी भावना और आकांक्षाएं नहीं है? क्या उसको जीने का हक नहीं है? मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? एक नहीं आने तो सवाई जन्म लेते थे। और तब बचपन में ही मैंने ये बोलना शुरू किया कि बेटा बेटी को बराबर मानो। मैं एक गांव में अच्छा बोलता था तो एक सामूहिक विवाह सम्मेलन था। मुख्य वक्ता आने में देर हो रही थी, मैं उस समय विधायक सांसद कुछ भी नहीं था, तो कहा कि मोड़ा अच्छा भाषण दे, जाइए खड़े कर। तो मैंने बोलना शुरू किया। मैंने कहा कि बेटा और बेटी दोनों को बराबर मानो, बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। तो सत्य घटना एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बात तो बड़ी बड़ी कर रहा हूं, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? तो मेरे मन में सचमुच बना कि केवल भाषण देने से परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक बेटा बेटी बराबर नहीं माने जाएंगे, बेटी को बोझ माना जाता रहेगा, तब तक लोग बेटी को आने से रोकेंगे। आज भी मेरे हर वर्ग की बहनें आगे बैठी, समाज के अनेक लोग मुझे सुन रहे हैं। ईमानदारी से हम सोचे परिवर्तन हुआ, लेकिन कितना हुआ? और तब लगा कि कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। तो कुछ नहीं सूझा तो हमने तय किया कि बेटियों की, गरीब बेटियों की, क्योंकि दहेज के कारण बेटी नहीं आने देते, तो गरीब बेटियों की शादी करना शुरू करना चाहिए। जितनी हैसियत थी, नरेंद्र सिंह जी तो एक दो कार्यक्रम में उस समय गए भी हैं, हमने 21 बेटियों की शादी शुरू करी। बाद में 31 सांसद बन गए और मैं अपने सांसदी का जो भत्ता मिलता था वो बेटियों की शादी में खर्चा करता था और मित्रों के सहयोग से हम शादी करते थे। लेकिन आखिर कितनी शादी करते? लेकिन मुझे आज संतोष से कहते हुए, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, नरेंद्र सिंह जी मेरे साथ मंत्री थे, मन में मेरे विचार पैदा हुआ कि आज देखो बोझ नहीं बर्दाश्त बननी चाहिए, तो बर्दाश्त कैसे बने? तो मुझे लगा कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। तो मैंने अपने वित्त मंत्री बुलाए, पीएस फाइनेंस बुलाए और मैंने कहा ऐसी योजना बनाना है कि बेटी लखपति होनी चाहिए। तो पहले वो मुस्कुराया, उनको लगा नया नया मुख्यमंत्री बना तो जोश ज्यादा है, थोड़े बहुत दिन में ठंडा हो जाएगा। पीएस फाइनेंस का इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री इसलिए बनाए हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं तो ये होके रहेगा। और तब विचार करके निकली लाडली लक्ष्मी योजना। हमने तय किया कि बेटी के पैदा होते उसके नाम से पैसा जमा कर दो सरकार के खजाने से। उस समय जो हिसाब किताब लगाया 30,000 रुपया अगर जमा करेंगे तो जब बेटी 21 साल की होगी तो योजना हमने पढ़ाई से जोड़ी। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो अब 6,000 कर दिए, 9वीं पास करके 10वीं में जाए तो ये 6,000 रुपया मिलेंगे। और 21 साल की जैसे हो जाएगी सीधे 1 लाख रुपया बेटी के खाते में चले जाएंगे, बेटी लखपति होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना है। आज मुझे ग्वालियर चंबल संभाग पूरे प्रदेश हालांकि सुनता है, सिंधिया जी भी सुनता है, मुझे कहते हो खुशी है। हम जानते हैं कि अपने साइकिल में बेटों के मुकाबले बेटियां कम जन्म लेती थी, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। ये लाडली लक्ष्मी योजना का चमत्कार है। मैं नहीं कहता, भारत सरकार के एनएफएस के आंकड़े कह रहे हैं कि 2012-13 में 1,000 बेटों में 912 बेटियां पैदा होती थी। आज
1000 बेटों पर 956 बेटियां जन्म ले रही है और हम इस संख्या को बराबर करना चाहते हैं। जितने बेटा उतनी बेटी, तो ये सृष्टि का चक्र चलेगा। धारणाएं बदल रही है, संख्या बेटियों की बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ ही मध्य प्रदेश ने तय किया हम लोगों ने कि बेटी पैदा हो तो लाने लगे, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए 5000 अलग और पाया, और बड़ी हो जाए तो बात याद आ गई कि शादी क्या तू करवाएगा, तो हम लोगों ने तय किया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी की शादी भी सरकार करेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, कमजोर है, मुझे लगता है इस बार कोरोना का अंत हो जाएगा और इसलिए अप्रैल में, मई में, जून में भगवान की कृपा रही तो धूमधाम से बेटियों की कन्या विवाह होंगे, व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और उसके पहले बेटी कोख में आए, बहनों के लिए विशेषकर जो कामकाजी बहनें हैं, हमने देखा गांव में बेटा बेटी के जन्म लेने के हफ्ते भर पहले तक मजदूरी करती थी, काम करती थी। तब हमने तय किया संबल योजना में, जो बीच में बंद हो गई थी, अब हमने फिर से चालू की है कि अगर बहन बेटा बेटी को जन्म देने वाली होगी तो जन्म देने के पहले 4000, ताकि पोषक आहार भी ले सके और घर में रह सके कुछ दिन आराम से, और जन्म लेने के बाद फिर 12000 रुपया और खाते में डालेंगे ताकि बेटा बेटी के साथ वो आराम भी कर सके। एक के बाद एक योजनाएं बनती चली, बेटी के जन्म लेने से लेके उसके विवाह तक, बेटा बेटी के जन्म लेने तक, एक नहीं अनेक योजनाएं माता बहन और बेटी के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर बन गई। और मुझे आज संतोष है 41 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है और माता पिता को प्रणाम करता हूं, दिल में बेटे की चाहत नहीं रखी, और अगर बेटियां भी आ गई तो उन्हें तय किया कि अब बेटा नहीं चाहिए, अपनी बेटियों की ये बड़ी घटना है। ये 41 लाख परिवार है, 41 लाख परिवार, इनके माता ने, इनके पिता ने तय किया कि नहीं ठीक है बेटी पर्याप्त है। मैं उन परिवारों को प्रणाम करता हूं और उनको ये कहना चाहता हूं आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कि लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए हम एक अलग प्लेटफॉर्म, एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं, ये हमारे लाइव कॉन्टैक्ट में रहेगी। और एक योजना और उसमें जोड़ दी कि लाडली लक्ष्मी बेटियां कॉलेज पढ़ने जाएंगी तो 25,000 रुपया और अलग से उनके खाते में डाला जाएगा ताकि उच्च शिक्षा का भी ठीक से प्रबंध उनके हो सके। और इसके साथ उनकी काउंसलिंग करने का, वो ठीक से पढ़े लिखे, रास्ते में धन बाधा नहीं बने। और इसलिए हमने तय किया, अलग ढंग से तय किया कि उनकी पढ़ाई और कोचिंग की व्यवस्था, अगर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में नीट के जरिए, जेईई मेंस के जरिए उनका एडमिशन होता है तो उनकी वहां की फीस भरवाने की व्यवस्था। मेरी बेटियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। अभी हम नरेंद्र सिंह जी सगोदिया, कौन सी सगोदिया कौन है, मेरी बेटी आई थी लाडली लक्ष्मी मिल गई, क्या बनोगी? एक बोली आईएएस, दूसरी बोली आईपीएस। उनका आत्मबल देख के मन प्रसन्नता से भर जाता है। मैं आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेश के बहनों और भाइयों आपको आश्वस्त करता हूं कि इन बेटियों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी। अगर पढ़ेगी तो शैक्षणिक सशक्तिकरण के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण होगा और बेटियां आगे बढ़ेंगी। हर क्षेत्र में अभी सिंधिया जी कह रहे थे बेटियां सफलता के झंडे गाड़ रही है। ग्वालियर की बेटी का जिक्र सुविधा का कर रहे थे। आज मध्य प्रदेश के बेटी पलक शर्मा को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह महिला हॉकी अकादमी है, हॉकी की टीम में हमारी बेटियां चमत्कार कर रही है।
कई बार तो आधी हॉकी की टीम मध्य प्रदेश की बेटियों की होती है। अलग अलग खेलों में बेटियां चमत्कार है। शिक्षा के क्षेत्र में बेटी आगे आती है। मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ बैठी है, मुझे कहती है गर्व है, और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि टीकाकरण का जो काम करने में ये कोरोना के कंट्रोल में जो आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता ने किया है वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हर क्षेत्र में छोटा हो बड़ा माता बहन और बेटियां लगातार आगे बढ़ के काम कर रही है। आज मैं राष्ट्रीय बालिका दिवस पर केवल इतना निवेदन करते हुए कि समाज को आज भी दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। कई बार जब हृदय विदारक खबरें सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आत्मा फट जाती है। मासूम बेटियों के साथ आज भी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है कि मन को लगता है कि ये भगवान इंसान कहां जाएगा। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया कि बेटियों के साथ अगर किसी ने दुराचार करने का प्रयास किया तो सीधे उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा, फांसी की सजा उसको होगी। और मध्य प्रदेश लोअर कोर्ट में कई लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। अभी जेलों में कुछ का मामला हाईकोर्ट से भी निराकृत हो गया है। हम सुप्रीम कोर्ट तक उनको नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने तय किया, मुझे कहते दुख है। हमारे दोनों मंत्रियां बैठे, घरेलू हिंसा की शिकार आज भी बहनें होती है। पतिदेव कई बार पत्नी के अपना पूरा अधिकार समझते हैं। ये जो पुरुष प्रधान मानसिकता है समाज की, इसको बदलने की जरूरत है। आखिर पति पत्नी एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के बराबर। हमारे यहां जो कल्पना की अर्धनारीश्वर की कल्पना की है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं करते। लेकिन कई बार पति को लगता है ये तो मेरी दासी है, और कई बार घरों में जैसी घटनाएं होती है वो आज भी हमको बहुत मन से उद्वेलित करती है। हमने अभी तक किया कि घरेलू हिंसा की शिकार कोई बहन होगी और शारीरिक कष्ट अगर उसको होगा तो 4 लाख रुपए की राशि सहायता के रूप में देंगे। हमने वन स्टॉप एक सेंटर खोले, ग्वालियर की एक है, मैं आज देखना चाहता हूं उसको, जहां हिंसा की शिकार बेटियों को या प्रताड़ना की शिकार बहन या बेटियों को न्याय देने का काम करते हैं। लेकिन हे भगवान वो दिन ना आए कि बहनों और बेटियों को ऐसा न्याय देने की जरूरत पड़े। ये भारत है, भारत। आज भी हजारों साल पहले कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। उनके बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। उसी भाव को हम जगाते हुए सरकार अपनी तरफ से कोई कसर, देखिए मेरे तो जीवन का मकसद है बेटियों को और महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने का। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की आजीविका मिशन की बहनें भी शायद यहां हो। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से कैसे हमारी बहनें मजबूत हो, और चमत्कार करीब 33 लाख बहनें जुड़ी हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से, और लगातार अलग अलग क्षेत्रों में चमत्कार करती जा रही है। मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूं 50% रिजर्वेशन हिंदुस्तान में अगर किसी राज्य ने पंचायत से लेकर नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में दिया तो वो राज्य मध्य प्रदेश है। क्योंकि बिना राजनीतिक सशक्तिकरण के बहने तो घूंघट अंदर बाहर निकलने नहीं देते। और जब हमने तय किया कि 50% में तो केवल बहनें ही लड़ेंगी, तो आप देखो कितने लोग हमारी ताकत के साथ चुन चुन के आई और पुरुषों से कम तो काम नहीं किया। मेरी बेटी पुलिस वाली बैठी है, मैंने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया 30% रिजर्वेशन पुलिस की भर्ती में और 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की भर्ती में बेटियों को देंगे। तो बड़ा विरोध हुआ उस समय, नरेंद्र सिंह जी को याद होगा। पुलिस वाली कहते थे इतनी बेटियां आ जाएगी तो ये चलेगी कैसे फोर्स। लेकिन मैं जानता हूं ये जो बेटियां अपराधियों की अकल ठिकाने करने में भी नंबर 1 है, मजबूती के साथ काम। हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है वो अद्भुत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी और संध्या जी हैं। मैं कहना चाहता हूं 3 साल से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, नंबर 1 पे लगातार हम चल रहे हैं। कन्या
सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जी की मध्य प्रदेश लगातार बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आज मैं अपने सभी भाई बहनों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आइए, न्यू इंडिया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है और इस न्यू इंडिया में जो नया मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन रहा है, वहां मां, बहन और बेटी पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ती चले। उनकी पूरी क्षमता का सकारात्मक उपयोग करके हम अपने प्रदेश को मजबूत बनाते चले। और अपनी बेटियों को मैं आश्वस्त करता हूं कि तुम्हारा मामा मुख्यमंत्री है, तुम्हारे कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है आगे बढ़ती बेटियां आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपनी बेटियों को, बहनों को और माताओं को प्रणाम करते हुए मैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। वाकई आपने हर लाडली को लक्ष्मी बना दिया है। और अब बारी है प्रतिष्ठित एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाली महिलाओं को सशक्त नारी सम्मान देने की। मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती सर्वदी यादव, सरपंच पंचायत बरेड़ा भारत, सुश्री प्रतिभा आर्य, राष्ट्रीय हॉकी के लिए इनको सम्मान मिल रहा है यहाँ, सुश्री आस्था आनंद, गोल्ड मेडलिस्ट, श्रीमती गीता गौर, आप केबीसी की 1 करोड़ की विजेता हैं, सुश्री श्रद्धा खरे, महिला उद्यमी, सुश्री निरुपमा मानवानी, महिला उद्यमी, श्रीमती ललिता राजपूत, महिला उद्यमी NRLM, श्रीमती अनीता जाटव, महिला उद्यमी NRLM, श्रीमती अनीता वर्मा, प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत आपको सम्मानित किया जा रहा है। कुमारी शिल्पा कौशल, स्व सहायता समूह, सुश्री मोना शर्मा, महिला बंदियों को कलाकृति प्रशिक्षण के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती आरती, आप सफाई मित्र हैं। सुश्री संगीता सोनी, मलिन बस्ती में बच्चों की शिक्षा के लिए आपने अनुकरणीय योगदान दिया है। सुश्री निशा शर्मा, महिला उद्यमी एवं सामाजिक कार्यकर्ता और नृत्य प्रशिक्षक। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस का ये शुभ अवसर और हमारे शहर को गौरवान्वित करने वाली नारी सशक्तिकरण की ये प्रतिभाएं सम्माननीय मंच के द्वारा सम्मानित हो रही हैं। सम्मान पत्र और शॉल और पुष्पमाला के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। इन प्रतिभाओं ने ये साबित कर दिया है कि कोई भी क्षेत्र अब महिलाओं के लिए अछूता नहीं है और परिश्रम, लगन और जज्बा उन्हें हर क्षेत्र में कामयाबी दिला रहा है।
रही हैं। आज के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानीय मंच, हमारे ग्वालियर नगर की इन प्रतिभाओं को सम्मानित कर एक ऊर्जा से भर रहे हैं हमारी इस नगर की महिलाओं को, बेटियों को, कि उन्हें हर क्षेत्र में आगे आना है, आगे बढ़ना है और स्वयं को सिद्ध करना है। आदरणीय मंच अभी सम्मानित कर रहा है और हम अनुरोध कर रहे हैं जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अविनाश तिवारी मंच पर आ गए हैं और हमारे सम्मानीय मंच पुष्प गुच्छ से स्वागत करने जा रहे हैं। श्री सुशील मंडेलिया जी, रजिस्ट्रार जीवाजी विश्वविद्यालय, आपके स्वागत के लिए, मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री राजीव सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, आभार प्रदर्शित करने के लिए आप कृपया यहाँ आए।